यहां तो बॉलीवुड में कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक एक्ट्रेस ने आवाज उठाई। तो सवाल यह कि हिंदुओं के लिए क्या सिर्फ साधु संत ही आवाज उठाएंगे? आज आपको पूरी रिपोर्ट इसकी बताएंगे। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हिंदू अब एकजुट हो गए, उन्होंने कहा है कि एक हैं तो सेफ हैं, और आज तो बाकायदा हिंदुओं ने रैली निकाली है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। और अब तो नेपाल के हिंदू आ गए मैदान में, उन्होंने हथियार उठा लिए। दर्शकों कहा है कि हिंदू भाइयों के लिए हम मैदान में आ गए हैं। लेकिन अब बांग्लादेश के हिंदुओं ने यूनुस को खत्म करने की कसम खा ली है, जिहादियों पर बरसने की तैयारी है। सुनवाता हूं आपको। कमजोर नसम्झे हिन्दुलाई, जब हिन्दू जाग्छ नि मा तिमीहरू खानी हुन्छस्। यहाँ तोरमा जति पनि छस् नेपालमा बंगलादेशबाट आएर बसेको माहरू जति पनि छस्, भाग यहाँबाट। जसले हत्या गरेकोस् त्यसलाई पनि त्यही हालतमा पुर्याउनुपर्छ, त्यही हालतमा पुर्याउनुपर्छ के। यहाँ कसैले पनि हिन्दूमाथि आँखा लगाउँछ भने म छोड्नेवाला छैन। दर्शकों, नेपाल से आवाज बुलंद होती जा रही है और भारत में भी विरोध तेज होता जा रहा है। ये आंधी ये अब थमेगी नहीं। ये हिंदुओं की आंधी है, साधुओं की आंधी है, और इसमें अब शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठा लिए गए हैं। सुना आपने, लोगों ने कहा है कि अभी तक उठाया नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है हथियारों का इस्तेमाल करने का। लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं, भाई बॉलीवुड क्यों चुप है? बॉलीवुड क्यों नहीं आवाज उठा रहा है हिंदुओं के लिए? सुपरस्टार्स जिनकी फिल्में देखने के लिए हिंदू जाते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स चुप है दर्शकों, और इसलिए अब बॉलीवुड के अंदर ही इनसे सवाल पूछा जा रहा है। आपको बताऊंगा कौन कौन सवाल उठा रहा है, लेकिन उससे पहले भारतीय मुसलमान की तस्वीर दिखाता हूं। भारतीय मुसलमान बॉलीवुड से अच्छा है दर्शकों। मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस शख्स को सुनिए, सुनवाइए जरा। योगी जी होती तो अब तक जो है बांग्लादेश उड़ गया होता। मोदी जी से हम मांग करते हैं कि इसकी गंभीरता से जो है अपने संज्ञान में लीजिए, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये केवल खाली बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, ये हिंदुस्तान हमारा वतन है। हम अपने वतन के लिए मिट जाएंगे। हम रोज काल आपस में हिंदू मुसलमान लड़े वो अलग की बात है, बाकी जहाँ पर देश का सवाल है वहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक घाट खड़ा होना चाहिए। सुना आपने, ये भारतीय मुसलमान कह रहा है। और इधर श्रीदेवी की बेटी है जानवी कपूर, उन्होंने भी बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का मुद्दा उठाया है। जानवी ने सिर्फ और सिर्फ कहा कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अपने भाई बहनों को जलता देख रहे हैं। जानवी ने तो आवाज उठाई, लेकिन देश भर से आवाज उठ रही है कि बॉलीवुड गैंग चुप क्यों है। हिंदुओं की ये चीख भारत का कलेजा चीर रही है, तो कट्टरपंथी अभी सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट बन चुके बांग्लादेश का ये काला सच देख हिंदुओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। संत शास्त्र छोड़ शस्त्र उठाने को तैयार हैं, तो सनातनी हाथ में हथियार उठाकर बॉर्डर कूच को तैयार हैं। ये देखो, हमने भी हथियार है, लेकिन अभी तक नहीं उठाए, इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये यूनुस और उनके कट्टरपंथियों को आखिरी वार्निंग है, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान भी बांग्लादेश के खिलाफ प्लान योगी की मांग कर बैठा है। माननीय योगी जी होती तो अब तक जो है बांग्लादेश उड़ गया होता। जब भारत पर आई तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन बॉलीवुड के टुकड़े टुकड़े गैंग और गाजा फिलिस्तीन के चहेतों को आज सांप सूंघ गया है। दर्शकों, सवाल यह है कि जब हिंदू ललकारा जा रहा है, मारा जा रहा है, उसकी लिंचिंग की जा रही है, तो कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन आज आवाज उठी है दर्शकों, साधुओं ने आवाज उठाई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हमलों का नया दौर शुरू हो गया है। 26 दिन में 11 हिंदुओं की हत्या के बाद अब महिलाएं टारगेट पर हैं। हिंदू महिलाओं के खिलाफ कट्टरपंथी सिर कलम के फतवे दे रहे हैं दर्शकों, जिसके बाद भारत से नेपाल तक हिंदुओं का खून खौल रहा है। नेपाल में तो हिंदुओं ने बांग्लादेशी खोजो अभियान शुरू कर दिया है। बता रहा हूं मैं आपको, नेपाली हिंदुओं ने कहा है बांग्लादेशी मिले तो वही करेंगे जो दीपू के साथ हुआ है। जबकि आज कोलकाता में तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, सैकड़ों नागा साधु और संत सड़कों पर आ गए। नागा साधुओं ने यूनुस के साथ ममता की सत्ता को ललकारा है, क्योंकि चंद दिन पहले ममता की पुलिस ने संतों पर लाठियां भांजी। यानी बांग्लादेश पर हिंदुओं का गुस्सा अब इनकलाब की आग बन गया है। अब तो भारत में भी आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को वार्निंग दी गई। एमईए ने कहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा चिंताजनक है। हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या हुई, जिसकी हम निंदा करते हैं। एमईए के मुताबिक यूनुस सरकार में हिंदुओं के खिलाफ 2900 घटनाएं हुई हैं। सोचिए, और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं दर्शकों, ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसलिए आज सवाल उठ रहा है कि आखिर हिंदुओं के लिए आवाज कौन उठाएगा। सुनाता हूं। दीदी क्या कर रहा है? हम लोग का जो दीदी है ना, ये क्या कर रहा है? क्या देख रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? फिर गिराया, फिर भी उसको नहीं छोड़ा। वो यूनुस ने किया है, यूनुस को उसको सजा होना चाहिए, और हमारे भारत को भी बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेधर्मी लोग के लिए ऐसा काम तो करना ही चाहिए। जो आदमी कुरान पाठ करता है वो तो उग्रवादी बन जाता है, वो तो बेधर्मी हो जाता है। एक में ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड के अंदर एक सनातन हिंदू जन्मग्रहण जो करता है वही अच्छा आदमी बन जाता है। सनातन धर्मों के लिए जब अलग जो धर्म है वो आदमी नहीं रहता है, वो असुर का जैसा लोग बन जाता है। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice.
over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. लेकिन दर्शकों, आज बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें बॉलीवुड के लोग चुप हैं। आपको नहीं लगता इन्हें बोलना चाहिए? जानवी कपूर श्रीदेवी की बेटी है, उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है दर्शकों। ये वो कह रही हैं हमारे भाई बहनों के साथ जो हो रहा है अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं गाजा फिलिस्तीन की, वो लोग चुप हैं आज। लेकिन दर्शकों, सिर्फ जानवी नहीं, कुछ और एक्टर्स हैं जो मैदान में आए। उनमें एक और एक्टर हैं मनोज जोशी। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड वाले गाजा पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज हिंदुओं को मारा जा रहा है, बॉलीवुड वाले कुछ बोल नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है, इसे लेकर मनोज जोशी ने भी आवाज उठाई है। मां अम्मा की कुटुंब को, सारे परिवार को वो बहुत लक्ष्मी की तरह संभालती है। क्या उस जगदम्बा का, उस मातृशक्ति का। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं कैसे ये बॉलीवुड गैंग चुप है और इन्हें आज जानवी और मनोज जोशी आईना दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार पर हर तबके से आवाज उठी है दर्शकों, हर तबके से आवाज उठी। लेकिन गाजा के लिए आंसू बहाने वाले बॉलीवुड ब्रिगेड के लोग मौन है, कुछ नहीं कह रहे। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए चंद एक्टर और एक्ट्रेस ने आवाज उठाई है दर्शकों। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने लिखा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बर है, इसके बावजूद आपको कोई गुस्सा महसूस नहीं होता है तो ये आपका पाखंड है। एक्टर मनोज जोशी ने बॉलीवुड के गाजा गैंग पर सवाल पूछा है। गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होने पर तो सब लोग आ जाते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या पर कोई आगे नहीं आता। यह बॉलीवुड की सच्चाई। दरअसल फिलिस्तीन और गाजा पर आंसू बहाने वालों की लंबी लिस्ट है दर्शकों। आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऑल आइज ऑन राफा लिखा था, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं लिखा। वरुण धवन ने भी अपनी स्टोरी लगाई थी ऑल आइज ऑन राफा, लेकिन ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं लिखा। माधुरी दीक्षित ने भी नहीं लिखा दर्शकों। बड़े बड़े फिलिस्तीन के लिए हैशटैग लगाए गए थे। और सिर्फ ये नहीं है, करीना कपूर, गौहर खान, हुमा कुरैशी, इनकी आंखों से फिलिस्तीन के लिए तो आंसू टपक रहे थे। लेकिन जब बॉलीवुड में हिंदुओं पर अत्याचार की बात आई तो पूरा बॉलीवुड चुप है, कोई नहीं बोल रहा है दर्शकों। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इन्हें तो गाजा का दर्द दिखता है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही लगता है दर्शकों। और इसके लिए अब जानवी कपूर, मनोज जोशी ने आवाज उठाई है। सुनवाता हूं क्या कुछ कहा जा रहा है। गाजा या फिलिस्तीन में होता है तो सब लोग बाहर आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में एक निष्पाप हिंदू को मारा जाता है तब कोई बाहर नहीं आता। ये बड़ी दुख की बात है।